आजकल जो बात करते हैं कि 5G से कोरोना फैल रहा है, ये सारी जो अफवाहें होती हैं, अगर 5G से कोरोना फैलता या तो WHO सामने आके बोल देता कि 5G से जो आप नेट यूज कर रहे हो या जिसको टेस्टिंग हो रही है, वैसे 5G अपनाने वाला 3 अप्रैल 2019 को सबसे पहली बार 5G को अडॉप्ट करने वाला दक्षिण कोरिया था और हमारे यहाँ टेस्टिंग चल रही है। तो जो बुद्धिजीवी हैं जिनके तर्क होते हैं कि WHO एक साजिश रच रहा है, मान WHO ने नहीं बताया हुआ। WHO एक विश्वव्यापी संगठन, आपको भी पता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज इन 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को उसको स्टेबलाइज किया गया था और उसका कहना है जिनेवा में। माना कि उसकी इंटरनेशनल साजिश होगी, कोई भी हो, लेकिन भारत के अगर इसरो, DRDO या देश के और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, वो भी तो सामने आके बोल देते किससे कि हाँ भाई 5G से कोरोना हो रहा है, कैंसर हो रही है, ये सारी चीजें आपको एक संभावनाएं दर्शाई जाती है कि जैसे बोलती है कि जब हम प्लास्टिक के कप में चाय पीते उससे कैंसर होती है, सबको पता है। क्या किसी ने प्लास्टिक के कप में चाय पीना छोड़ दिया? उसको थोड़ा बहुत अवॉइड करते हैं लोग, ठीक है। यहाँ भी इसी तरीके से स्टेटमेंट दिए कि कारण हो सकता है 5G से कुछ घटनाएं घटती हो, में भी आने वाले टाइम में कैंसर का कोज बन सकता है, ठीक है ना। अगर इसी तरीके से पहले 5G से पहले यहाँ 2017 की रिपोर्ट है कि 9.6 मिलियन लोग कैंसर से मरते हैं। क्या ये 2017 एडोप्ट 5G आया है अब 3 अप्रैल 2019 को, जब दक्षिण कोरिया ने इसको अडॉप्ट किया या 5G को शुरू किया। उससे पहले 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 9.6 मिलियन, लगभग 1 करोड़ लोग कैंसर से हर साल मरते हैं और 2024 का जो डाटा आएगा उसके अकॉर्डिंग मतलब लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग कैंसर से मरेंगे। 5G को आप इस तरीके से रिलेट नहीं कर सकते कि वो इस वजह से जो घटनाएं घट रही। 5G की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग विजिबल रेज के बराबर होती है। हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वहां पर हमने पढ़ा था कि RMI, रवि खेल रहे थे, VU देख रहे थे, XGC, हमने इस तरीके से ट्रिक पढ़ी थी। वहां पर हमने देखा था कि कॉस्मिक रेज की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एक्सरे की होती है, उसके बाद हमने पढ़ा था XGC, एक्सरे की, गामा की, फिर कॉस्मिक की, फिर विजिबल, अल्ट्रा की, फिर विजिबल की, इसके बाद हमने पढ़ा था इंफ्रा की, माइक्रो की और रेडियो की। रेडियो की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये जो बुद्धिजीवी है इनका तर्क होता है कि ये होता है वो होता है। पहले साइंस की फिनोमिना से देखो, और इस 5G में भी 3 बैंड होते हैं। 3 बैंड कौन कौन से होते हैं? एक तो लो फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, एक मीडियम फ्रीक्वेंसी का होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है। अगर ज्यादा ही वो हार्मफुल रेडिएशन छोड़ेगा तो हम यहां पर लो बैंड की फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है उसको यूज कर सकते हैं। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, वो लगभग यहां तक लाई करती है, यहां तक लगभग विजिबल रेज की जो फ्रीक्वेंसी है, लगभग वहां पर हम इसको 5G में पढ़ते हैं। हमने, आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो रेंज है वो लगभग इतनी होगी, कितने मेगाहर्ट्ज, यहां तक हम उसको यूज कर सकते हैं अपकमिंग प्लान तक, 3300 लेकर 3400 तक। अगर हम इसको सही आसान से शब्दों में देखें तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी कहां पर, इंडिया में 5G की कितनी होगी, लगभग इसने दे रखा है NH बैंड्स का, इंडिया स्पोर्ट्स ओनली NH1 और NH10। हम इंडिया सिर्फ 2 बैंडों को, और वो भी लो फ्रीक्वेंसी के बैंडों को सपोर्ट करेगा, न कि हाई फ्रीक्वेंसी के बैंडों को, ठीक है। तो ये जो 5G की वजह से बोल रहे कि टेस्टिंग से ही कोरोना हो रहा है, ऐसी भ्रम न फैलाएं। कम से कम साइंस को ही काज हो सकता है कि आने वाले टाइम में इससे कैंसर हो सकती है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो जो कोरोना की है वो एक महामारी है। इसको जितनी जल्दी हो सके अपनी जो सावधानियां वो बरते, वरना देश के IPS IAS ऑफिसर पागल नहीं है जो सारा दिन ही अपनी हिदायतें बरतने के लिए सड़कों पर फिरते हैं या जो लोगों को पालना के लिए बोलते रहते हैं। तो घर पर रहें, सतर्क रहें। कोरोना 5G से नहीं फैल रहा। कोरोना एक महामारी है, कंटेजियस संक्रामक बीमारी है जिसका वायरस है और वायरस से ही फैलती है, ठीक है। तो प्लीज घर पर रहें, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ है 5G की जो हम पढ़ते हैं, 5G से लगभग 1 सेकंड में 1 GB डाटा आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी क्या रहेगी, उसकी जैसे हम पहले पढ़ते थे कि पहले 2 MB होता था शुरुआत में, जब 90 की बात है, 2001 में हमने पढ़ा कि 4 उस पर आया, फिर धीरे धीरे पढ़ता गया। अब जो 5G आएगा उसमें हम लगभग 1 सेकंड में 1 GB डाटा हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम की बात है। अब इस भ्रम को दूर करें। हो सकता है आगे भविष्य, वो भविष्य हमेशा गलत में ही होता है, उसको वो छिपी हुई बातें होते हैं, किसी को नहीं पता कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इसको 5G को जोड़कर लोगों में भ्रांति ना फैले करें कि 5G की टेस्टिंग ये होता है वो होता है, कोरोना कुछ नहीं है। प्लीज घर पर रहें, ऐसे महामूर्खों से हमेशा दूर रहें। कोरोना बीमारी महामारी है,
इस सरकार को या बाद में सिस्टम को ब्लेम कभी भी दे सकते हो, जिंदा रहे तो ब्लेम करते रहना। ठीक है, घर पर रहे, मास्क पहने और अपने आप को सेफ रखें। जय हिंद, जय भारत।